Welcome to HD class. Like, share, subscribe and press the bell icon for the exercise 2.1 class 9 chapter 2. Which of the following expression are polynomial in one variable and which are not? State reason for your answer. यानी इस क्वेश्चन में आपने क्या बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है और कौन सा नहीं है, और अगर नहीं है तो आपको रीजन देना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7. क्या है? 4x² - 3x + 7. यहां पर वेरिएबल क्या है? x जो है आपका, यहां पर भी x है, इधर पर भी x है आपका. तो ये क्या है? तो ये क्या हो गया आपका? जैसे यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो ये आपका इक्वेशन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल सेटिस्फाई करता है. तो आपने यहाँ लिखना है इट सेटिस्फाई पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. तो आप यहाँ लिख दोगे कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. तो इसमें आपको कोई कंडीशन है सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि सारे जो वेरिएबल है वो x है. अब नेक्स्ट केस में देखो, यहाँ पर y² √2. ये जो √2 है आपका ना, ये √2 क्या है? कांस्टेंट है. इस √2 को आप क्या बोलेंगे? कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट के साथ में y पावर 0 होता है. जब ये y पावर 0 है तो इसका मतलब ये क्या है? 1 हो गया. ठीक है, और वन वेरिएबल भी है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी. तो आप यही लिख दोगे इसे कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. इस केस में क्या है? √2 आपका क्या है? √2 इज नॉट अ पॉलिनोमियल. तो आप क्या लिखोगे? √t जो है, √2 बोल रहे, सॉरी, यहाँ √t है. √t इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, तो वन वेरिएबल या टू वेरिएबल से क्या मतलब है? ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख देना है नॉट अ पॉलिनोमियल. तो यहाँ पर आपका आ गया इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, आप लिख दोगे. नेक्स्ट केस में क्या है? y + 2/y. यहाँ पर y क्या हो गया? -1 में आ गया. तो ये भी क्या हो गया? इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. तो यहाँ पर लिख दो 2/y. 2/y क्या है? वो पॉलिनोमियल में नहीं आता है, यानी y + 2/y पूरा लिख दो स्टेटमेंट. y + 2/y इज नॉट अ पॉलिनोमियल. अब इस केस में क्या हो गया? थर्ड केस में क्या हो गया? यहाँ पर क्या है? ये x है, यहाँ पर क्या हो गया आपका? y हो गया, यहाँ का y हो गया, यहाँ पर आपका y, और यहाँ पर आपका t. तो कितने वेरिएबल हो गए इसमें? 3 वेरिएबल्स हो गए. इसमें कितने वेरिएबल्स हो गए? 3 वेरिएबल्स हो गए. तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल. यहाँ पे क्या हो गया आपका? 3 वेरिएबल. तो यहाँ पर आपको ये रीजन आ जाता है और बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. कोफिशिएंट निकालना है x² का. ठीक है, तो पहला जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर आपको हर एक जगह से, जैसे इसका आपने x² का निकालना है, इसमें भी आपने x² का लिखना है, इसमें भी x² का देखना है. यहाँ पर कुछ नहीं है तो आपने नहीं देखना किसी का भी. ठीक है, तो आप 0 लिख दोगे. तो आप क्या करोगे? यहाँ पर आप लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x². इसका क्या है? +1 है, तो यहाँ पर आप +1 लिखोगे, विद साइन लिखोगे, ध्यान रखना, इसलिए साइन से लिख रहे हैं. यहाँ पर क्या है? -1. तो ये कोफिशिएंट ऑफ x² इज -1. ठीक है, आप यहाँ पर इस भी लिखना चाहते हो इस लिख लो, या कोलन लगाना चाहते हो तो कोलन भी आप यहाँ पर लिख सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर कोलन लगा लोगे तो कोलन का मतलब भी इजी आता है. इस केस में क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² π/2. तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? π/2. ठीक है, और दूसरे केस में जो लास्ट केस है उसमें क्या है? कोफिशिएंट क्या है इसका? कुछ भी नहीं है, तो आप लिखोगे 0. जिसमें कोफिशिएंट कुछ भी नहीं होता तो वो क्या होता है? 0 होता है. तो नेक्स्ट, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ अ बाइनोमियल. बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल, यानी 1 टर्म्स वाले जो हो वो मोनोमियल हो गए, और डिग्री 100 के आपने लिखने हैं. तो आप कैसे लिखोगे? पहले आप लिखोगे, क्योंकि पहले आपने क्या है? बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 लिखना है, तो एक और एग्जांपल देना है इसका. तो आप पहले लिख दोगे बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35. तो इसमें आपने क्या लिखना है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखोगे. तो आप क्या लिख सकते हो? जैसे मान लो y पावर 35, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री आपको 35 चाहिए, तो y पावर 35 प्लस 14 लिख सकते हो, 20 लिख सकते हो. कंप्लीटली आप पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये आपने लिखना है एग्जाम्पल. तो आपने कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी वेरिएबल लिख सकते हो. पावर 35 जरूर होना चाहिए, 35, क्योंकि 35 आपसे मांगा गया है. दूसरा आपका है एग्जाम्पल मोनोमियल का, तो 100 डिग्री चाहिए. मोनोमियल यानी एक डिजिट. आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, t ले सकते हो, u ले सकते हो. तो मैंने यहाँ पर t लिया है, आप u भी ले सकते हो, y भी ले सकते हो, x भी ले सकते हो. सारे आंसर सही होंगे. तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर पीछे आंसर कुछ और लिखा हुआ है तो सेम टू सेम होना चाहिए, नहीं, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो. ओके, राइट द डिग्री. यहाँ पर आपने क्या है? डिग्री लिखना है
हर एक केस में फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन क्या आपका 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x है। इसमें हाईएस्ट पावर कौन सा है, इसका 3 है। इस केस में हाईएस्ट पावर, साइन यहाँ पर नहीं फर्क पड़ता, यहाँ पे पावर फाइन मैटर करता है 2। इसका हायर पावर क्या है 1, और इसमें कुछ भी तो नहीं है, तो हाईएस्ट पावर क्या है इसका 0 है ना। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, डिग्री, इसकी जो डिग्री है वो क्या है 3 है, इसमें डिग्री क्या है 3 है। दूसरे केस में डिग्री है इसकी क्या हो गई 2 है। तीसरे केस में डिग्री 1, और चौथे केस में इसकी डिग्री जो है वो 0 हो गई। तो चौथे केस में क्या है 0, तो आप क्या लिखोगे डिग्री 3, यहाँ डिग्री 2, डिग्री 1। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इनमें क्या करना है, आपने बताना है कि कौन सा इसमें लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। लीनियर मतलब जिसका हाईएस्ट पावर 1 होगा, ठीक है, वो है लीनियर। जिसमें हाईएस्ट पावर 2 है दैट इज अ क्वाड्रेटिक। एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है x² प्लस x, यहाँ पर x क्या है स्क्वायर है, तो हाईएस्ट पावर कितना है 2 है। जब हाईएस्ट पावर 2 होता है तो हम उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे हम उसे क्वाड्रेटिक। यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, यहाँ पावर आपने देखना है, साइन का कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो साइन आप देखोगे यहाँ में 3 है, जब 3 है तो क्यूबिक हो गया, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका आ गया। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हाईएस्ट पावर 2, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक है। हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या है 1, हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ पर 1 है। जब 1 है तो क्या बोलेंगे हम उसे लीनियर। यहाँ पर भी t, आगे पावर क्या है इसका 1 है। इसमें मैटर नहीं कर रहा है कि आपने कितने नंबर आगे लिखे हुए हैं, पावर देखना है, हाईएस्ट पावर जो है उसके अकॉर्डिंग आप इसे क्लासीफाई करोगे। जैसे इसका हाईएस्ट पावर 1 है तो ये भी लीनियर आ गया आपका। इसका हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक आ गया। इसका हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, जब 3 है तो यानी क्यूबिक हो गया, तो ये हो गया। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई है। तो हम अब इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 2.2। तो नेक्स्ट आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा आपको पता चल जाएगा। बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।